नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। जुड़ चुके हैं आप दी लपेटा के साथ। तो आखिरकार कांग्रेस की पहली लिस्ट आ ही गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी पहली लिस्ट लोकसभा उम्मीदवारों की जिस तरह से जारी की थी, जितने उम्मीदवारों की थी, 25 उम्मीदवारों की लिस्ट थी, लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट 25 उम्मीदवारों की नहीं, केवल 10 उम्मीदवारों की आई। लेकिन इस लिस्ट की सबसे खास बात क्या है? इस लिस्ट ने पिछले 2 महीने से चल रही मध्य प्रदेश की सबसे को लेकर सबसे बड़ी सियासी अटकल, जो कि राष्ट्रीय खबर बन चुकी थी, उस पर आखिरकार फुल स्टॉप लगा ही दिया। क्या थी खबर, आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले गुजारिश है, लोकसभा चुनाव की बहुत बढ़िया कवरेज अगर आपको देखना है ना, द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो करें। तो सबसे बड़ी खबर थी कि नकुल नाथ या कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी में कमलनाथ के जाने की किस तरह से अटकलें चली, पूरे देश भर का हुआ। उसके बाद यह खबर थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नकुलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं। यह अटकल इसलिए भी थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 सीटें रोकी थी उसमें छिंदवाड़ा भी थी। लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट ने इस तरह की तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। पहली लिस्ट के 10 नामों में छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का नाम है। मध्य प्रदेश से वर्तमान स्थिति में इकलौते कांग्रेस सांसद, 29 में से केवल 1 सीट जीतने वाले नकुलनाथ इस बार फिर से कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव मैदान में है। 10 जो लिस्ट आई है 10 लोगों की, उसमें नकुलनाथ का टिकट हो गया। सबसे बड़ी खबर यही है साहब। अगर आप देखें, बाकी तो कांग्रेस ने नकुलनाथ की बात करें और रामू टेकाम की बात करें, इसके अलावा 10 में से 8 नए चेहरों पर इस बार दांव लगाया है। किसको कहां से टिकट मिला, आइए पहले ये देख लेते हैं। किससे किसका मुकाबला होना है, या पिछला मुकाबला किसकी जीत हुई थी, वो भी देख लेते हैं। और फिर इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि बचे हुए नामों में कश्मकश क्यों है। एक तरफ बीजेपी किस तरीके से धड़ाधड़ अपने टिकट अनाउंस कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस की जब बात आती है तो अभी चूंकि कांग्रेस को तो और पहले से टिकट अनाउंस करना चाहिए, पार्टी वर्तमान की स्थिति वैसी नहीं है। अगर टिकट कैंडिडेट को वक्त मिलेगा तो उसे ज़्यादा वक्त मिलेगा चुनाव मैदान में उतरने लड़ने के लिए। लेकिन बात यह भी आती है कि कांग्रेस में कई दिग्गज लड़ने से कतरा रहे हैं। बहरहाल इस लिस्ट में एक दिग्गज का नाम जरूर है, नकुलनाथ का नाम कंफर्म हो गया है। दूसरे दिग्गज के तौर पर, वैसे सभी उम्मीदवार होते हैं, लेकिन दूसरे दिग्गज में नाम है कमलेश्वर पटेल का। वो सीधी से कमलेश्वर पटेल इस बार चुनाव मैदान में होंगे कांग्रेस के टिकट पर। पिछली बार अजय सिंह को टिकट दिया गया था, इस बार जो रीति पाठक जीत गई थी, इस बार रीति पाठक का टिकट कट गया नहीं है, विधायक है वो। चलिए, लिस्ट में पहला नाम छिंदवाड़ा का ही है, नकुलनाथ। भिंड से फूल सिंह बरैया को टिकट दिया गया है। फूल सिंह बरैया चुनाव मैदान में होंगे, सामने संध्या राय मैदान में है। देवास से राजेंद्र मालवी को टिकट दिया गया है। इसके पहले यहाँ से प्रहलाद सिंह टिपाणिया, जो कि भजन गायक है, उनको टिकट दिया गया था, बुरी तरह हारे थे महेंद्र सिंह सोलंकी से। महेंद्र सिंह सोलंकी को इस बार फिर से रिपीट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनके सामने राजेंद्र मालवी। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में ना सब वंशवाद का ही मामला रहता है। राजेंद्र मालवी दरअसल राधा किशन मालवी, जो कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनके बेटे हैं राजेंद्र मालवी। देवास से चुनाव मैदान में। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट मिला है, पूर्व विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट मिला है। पिछली बार गणेश सिंह जो थे वो जीते थे और इस बार भी गणेश सिंह का टिकट रिपीट हुआ है। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार को टिकट मिला है। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक पिछला चुनाव जीते थे यहाँ से, इस बार भी हैं। मंडला से ओंकार सिंह मरकाम को टिकट दिया है पार्टी ने। फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ से जीते थे, विधायक थे, जीते लोकसभा, और फिर से फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में हारने के बावजूद भी, तो ओंकार सिंह मरकाम को टिकट दिया है। धार से राधेश्याम मुवेल को टिकट दिया है, बीजेपी का रुका हुआ है। खरगोन से हम बात करें, पोरलाल खरते को टिकट दिया है। डॉक्टर गोविंद मुजालदा को पिछली दफा टिकट दिया था, वो भी गजेंद्र पटेल से हारे थे। इस बार गजेंद्र पटेल ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। पोरलाल खरते एक नया नाम है जिन्हें टिकट दिया। बैतूल से रामू टेकाम को टिकट दिया गया है, पिछली बार भी टिकट दिया था, जो कि दुर्गादास उइके से हारे थे चुनाव। और सीधी की जो बात कर बता चुका हूं, कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया है। इस बार पार्टी ने 10 टिकटों के नाम की घोषणा कर दी गई है। सबसे बड़ी खबर जिसमें यही है कि नकुलनाथ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में होंगे। सवाल मेरे मन में ये है, यही सब होना था तो फिर ये इतने दिनों तक ये सब कुछ कमलनाथ की अटपटी सी बातें, अटपटा सा रवैया, क्या पार्टी के ऊपर एक प्रेशर पॉलिटिक्स का था? किस बात की प्रेशर पॉलिटिक्स? कहीं अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की थी, या फिर अपने बेटे का टिकट तो कंफर्म था, इकलौते सांसद थे, कहीं कुछ नहीं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बात बनते बनते कहीं कुछ बिगड़ गई,
ये तमाम बातें सियासत में हो सकता है कि बाद में कभी इनका खुलासा हो, लेकिन अब सवाल ये जो टिकट नहीं हुए, बड़ा सवाल है इंदौर जहां पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा। कहा जा रहा संजय शुक्ला को पार्टी लड़ा सकती है, संजय शुक्ला विशाल पटेल बीजेपी में चले गए, कहा जा रहा है सत्यनारायण पटेल लोकसभा लड़ने से इनकार कर चुका है, तो इंदौर में पार्टी लड़ाएगी किसको? खंडवा सीट पर जहां अरुण यादव भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं, राजनारायण सिंह जो है वो पहले कह चुके हैं कि मेरी उम्र हो चुकी है, मैं नहीं लड़ूंगा, वहां से कौन लड़ेगा? क्या अरुण यादव गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने जाकर चुनाव लड़ेंगे? ये बहुत सारी बातें हैं कांग्रेस के बची हुई लिस्ट के जो भविष्य जिसे हम कहते हैं उसके गर्भ में छिपी हुई है, देखने की बात होगी। बहरहाल इस पहली लिस्ट के जरिए एक बात स्पष्ट करी कि 8 नए चेहरों को टिकट दिया है, कोई रिपीट नहीं किया है। कमलेश्वर पटेल जैसे युवा भी हैं और फूल सिंह बरैया जैसे अनुभवी व्यक्ति को भी टिकट दिया है। तो जीतू पटवारी के नेतृत्व वाली प्रदेश कांग्रेस कोशिश जरूर करेगी कि इस बार कम से कम वो फाइट में नजर आए। एक नया युवा नेतृत्व है तो फाइट में नजर आए, ये बात जरूर साबित होगी। होता कितना है ये देखने और सोचने समझने की बात होगी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कवरेज के लिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।